अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते तो क्या सच में सृष्टि का नाश हो जाता या फिर कोई भारी प्रलय आने की संभावना होती? क्योंकि टीवी सीरियल्स में यही दिखाया जाता है कि अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो क्या है इसके पीछे की वास्तविकता, आइए जानते हैं। धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। ये देश राम बुद्ध की, कुरुक्षेत्र युद्ध की, माँ गंगा ने जो शुद्ध की वो राष्ट्र भारतवर्ष है। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की जो वीर। तो ये सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ है अर्जुन और अश्वत्थामा के उस इंसिडेंट से जहाँ पे वो दोनों ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने वाले थे। ब्रह्मास्त्र कहो या ब्रह्मशीर अस्त्र, जब अश्वत्थामा ने एक घास के तिनके से ब्रह्मशीर अस्त्र प्रकट किया था तो अर्जुन ने उसको काटने के लिए अपना ब्रह्मशीर प्रकट किया, और जब दोनों टकराए तो आकाश से अग्नि गिरने लगी और चारों तरफ अग्नि की लपटों ने सबको घेर लिया। पृथ्वी के साथ पेड़, पहाड़ और समुद्र भी कांपने लगे। तब वहाँ महर्षि व्यास और नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, पहले जो योद्धा मारे जा चुके हैं वो अनेक अस्त्रों के ज्ञाता थे। यह अस्त्र मनुष्यों के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, तुमने इसका आह्वान क्यों किया? तो इस इंसिडेंट और इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि इन अस्त्रों से मनुष्यों को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था और इनके आह्वान से ही कई ज्यादा विनाश भी होता था। पर इससे ही क्या ये निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि इसके बाद दुनिया में कोई मास डिस्ट्रक्शन हो सकता था? तो अब आगे कुछ और भी इंसिडेंट्स देखते हैं। ब्रह्मास्त्र का पहली बार प्रयोग महाभारत में दोनों तरफ के योद्धाओं द्वारा भीष्म और परशुराम जी के युद्ध में देखने को मिला था। उस युद्ध में दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराकर प्रज्वलित हुए और प्रलय काल सा दृश्य उत्पन्न किया। उन दोनों अस्त्रों की शक्ति से आकाश में बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। उनकी शक्ति से सभी प्राणियों को बड़ी पीड़ा होने लगी और पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश में आग लग गई और दसों दिशाओं में धुआं भर गया और सारे प्राणी हाहाकार करने लगे। पर इसके बाद भी जगत का कुछ अहित नहीं हुआ। इस अस्त्र का एक और बार प्रयोग द्रोण और अर्जुन के युद्ध में देखने को मिला था, जहाँ द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पे किया था। उस अस्त्र का प्रयोग करते ही उसने सारे प्राणियों को झुलसा दिया और वापस वही दृश्य उत्पन्न हुआ जो भीष्म परशुराम जी के युद्ध में हुआ था। आकाश, पर्वत, पेड़ और समुद्र डोलने लगे और भारी आंधी चलने लगी, पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र प्रकट करके द्रोण के ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया और सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। इससे पहले भी द्रोण ने बृहदशत्र नाम के एक राजा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, पर उसने अपने ब्रह्मास्त्र से उसको काट दिया। एक बार युद्ध में द्रोण ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग युधिष्ठिर पे भी किया था। उस समय सब जगह अंधकार सा छा गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सारे प्राणियों में भय सा उत्पन्न होने लगा। तब युधिष्ठिर ने उसको काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। इससे पहले भी युधिष्ठिर और द्रोण के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग हो चुका है। जब युधिष्ठिर ने अपने भाले से द्रोण पर प्रहार किया तो द्रोण ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया उसको राख में मिलाने के लिए। इसके बाद वो अस्त्र युधिष्ठिर के रथ की तरफ बढ़ रहा था, पर युधिष्ठिर ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया उसको शांत करने के लिए। युद्ध में कई बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग दोनों पक्ष के योद्धाओं द्वारा किया गया, पर एक बार भी जगत में विनाश नहीं हुआ, पर विनाश और प्रलय जैसे दृश्य उत्पन्न हुए। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते थे तो विनाश और प्रलय जैसी स्थितियां उत्पन्न होती थी, पर इसके बाद उन दोनों अस्त्रों में से एक अस्त्र निष्क्रिय या फिर शांत हो जाता था। वैसे इस अस्त्र के दूसरे रूप ब्रह्मशीर के बारे में ये भी कहा गया है, अगर इस अस्त्र को काटने के लिए कोई दूसरा शक्तिशाली अस्त्र इस्तेमाल किया गया तो जिस स्थान पर इन अस्त्रों का प्रयोग हुआ है उस स्थान पर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। पर इस अस्त्र द्वारा सृष्टि का विनाश होगा ऐसी कोई बात नहीं कही गई।